लेट्स सी, अभी पहले स्क्रीनिंग होने वाली है तो उसके बाद देखते हैं, अगर तभी लोगों को पसंद आए, क्योंकि पहली बार बॉम्बे में फिल्म दिखा रहे हैं, तो देखते क्या होता है। मुक्ति भवन का ये जो कॉन्सेप्ट है जी, किस तरह से आया और आपको कितना चैलेंजिंग लगा फिल्म को डायरेक्ट बनाने में काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि हम काफ़ी कम हमने एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है। ये मुझे आइडिया मिला था जब मैं बनारस गया था, और वहाँ पे मुझे पता चला कि एक जगह है जहाँ पे लोगों के पास 15 दिन है मरने के लिए, नहीं तो उनको घर वापस जाना पड़ता है। तो ये सुन के मुझे पता था कि मुझे एक कहानी यहाँ ज़रूर होगी। तो जब मैंने और पढ़ा और लोगों से वहाँ बात किया, मुझे एक कहानी पता चला वहाँ पे एक बेटे की, जो अपने पिता को वहाँ लेके आता। और मुझे 3 महीने बाद ये आइडिया मेरे जहन में रहा, और मुझे पता था कि मुझे ये फ़िल्म लिखनी पड़ेगी और बनानी पड़ेगी। एंड हम देख रहे हैं कि इतने ढेरों सारे कमेंट्स पीछे जो पोस्ट करते हैं कि तो क्या फील करते हैं आप जब इस तरह से ढेर सारे कमेंट्स जब लोग फिल्म से कनेक्ट करते हैं तो अच्छा ही लगता है। कोई अगर कुछ अलग कहे तो झूठ बोल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं उनके पास पहुँचे, क्योंकि मुझे लगता है ये ऐसी टाइप की फ़िल्म है जो लोगों को छू सकता है, और लोगों को मुस्कुराएगा और हंसाएगा थोड़ा बहुत, और ये थोड़ा मज़ा भी आएगा मुझे। हाय। Is it still difficult to get your films released? They are niche films like your film. Yeah, it is difficult all over the world today to release films that are smaller, maybe smaller in not a action superhero movie today, but I think it's possible. I think 10 years ago this kind of movie maybe not even getting a release, so I'm seeing this as a great success already, that today we can get the movie out to audiences around India. क्या उम्मीद है आपको इस फिल्म के रिलीज के साथ? What are you expecting? मेरी उम्मीद यही है कि कई लोग जाएं, कम भी जाएं, पर फिर वो नेक्स्ट डे दूसरे लोगों को बोले जाने के लिए, और फिर और भी लोग जाएं। मेरी बस इच्छा यही है कि जो भी देखे उनको पसंद आई। Thank you so much. जी, Thank you. Any expectations from the movie and what brought you here today? Mukti Bhavan has brought me here today, and my expectations, I think, are going to be surpassed with this film. I do believe that it's already made big waves internationally, और इसने मैंने एक्चुअली शुभाशीष की 30-minute फिल्म देखी थी, और उसमें उन्होंने इतना इमोशन एंड फीलिंग पैक किया था कि ये सब्जेक्ट और ये फिल्म को लेकर मुझे लगता है कि इट्स जस्ट गोना बी इमोशनल रोलर कोस्टर. इट्स गोना बी laughter, a little bit of tears, but it's going to be a lot of feeling. बहुत सारा दर्द, बहुत सारी हंसी. ये सब्जेक्ट ही ऐसी है जो बहुत ही हर इंसान को टच करेगी, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि उन्होंने कैसे इसको पैकेज किया है. अभी भी आपको लगता है मुश्किल होता है कई इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स के लिए और डायरेक्टर्स के लिए कुछ अगर निश फिल्म बना रहे हैं और उसको मार्केट में लाने के लिए प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि पहले डेट्स बुक हो जाती हैं आजकल? हाँ, डेफिनेटली इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं रहता है जितना स्टूडियोज़ के पास होता है. एंड वो लड़ाई हमेशा इट्स द बिग डॉग वर्सेस द स्मॉल डॉग. तो आई होप कि ये हमारा गुलायत है, कोई दिस इज़ आवर डेविड इन फ्रंट ऑफ अ गुलायत. इस बार पहले 11 अगस्त फिर वापस से तैयार हो गई है फिल्म. एक जगह अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है, एक जगह मिस्टर शाहरुख खान की फिल्म आ रही है. अरे, आप मुक्ति भवन के बारे में बात कीजिए, मामी के बारे में बात कीजिए, इतने अच्छे बात हो रहे हैं. अभी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम. थैंक यू. एक आखिरी सवाल की सेवन था, आपकी ये फिल्म रिलीज होने वाली, तो क्या विश करेंगे आप मुक्ति भवन की टीम, शुभाशीष? मैं पूरी टीम को मेरे दिल से कहूँगी कि कीप अप द गुड वर्क. आप ऐसे ही पिक्चर बनाते रहिए. पीपल विल अप्रिशिएट इट, क्योंकि आई बिलीव दैट इन इंडिया वी हैव एन अप्रिसिएशन फॉर गुड सिनेमा, एंड दिस इज़ डेफिनेटली गुड सिनेमा. एक लास्ट में मुझे प्लीज़ अलाउ मी टू आस्क यू कि आपको लगता है कि जैसे हिंदी फिल्म म्यूजिक होता है, उसमें कई जो लिरिक्स वगैरह होते हैं समटाइम्स दे आर ऑकवर्ड फॉर फीमेल्स. इसमें गाना है जो ऑकवर्ड है फीमेल्स के लिए? जी, मुझे नहीं मालूम था. मुझे नहीं लगता है कोई ऑकवर्ड गाना है इस फिल्म में. I think that Mukti Bhavan has excellent music. The background score is really brilliant, and I'm sure it's going to touch a lot of hearts. Thank you. It's going to release on 7th, and you have played a pivotal role in the film. So what would you like to say about it?
I think it's a very heartwarming story, and it's very close to my heart. The reason being, just 1 year before this film, my father passed away, and when Shubhashish came with the story, I was really touched by it, and I thought I have to revisit those experiences which I've experienced in my life, and working with Adil Lalitji was a treat. I made good friends with Palomi, so it was and we had a chance to shoot in Varanasi, the ancient most city of the world. So all these were like added benefits, and basically the story, I loved the story and I wanted to be part of it. So what kind of character you are playing? I'm playing wife of Adil and Lalitji's Bahu. She's a doer kind of a person, a very practical person. She's not at all a dreamer. She is the person who runs the house and takes all decisions, you know. And when she has to control it, but nobody's understanding her point of view. So, and I'm completely opposite it. I'm a dreamer myself. I'm not at all practical, and that's why I enjoyed playing this kind of a role. Was it a long wait for you for the release of the film for you? No, I think we shot just 1 year back, and for a film like this, an art house film, a small budget film, immediately after 1 year you get a release is a very good thing. That's what I feel. Thank you so much. Thank you. Thank you. बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। एक ऐसी फिल्म जो पहले उस तरह का कैरेक्टर ना उस तरह का सब्जेक्ट मैटर मेरे पास आया था काम करने के लिए, और पहली बार जब मुझे अप्रोच किया गया तो मैं बहुत हैरान हुई कि ऐसे सब्जेक्ट, डेथ जैसे सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाई जा सकती है और वो लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए मेनली सिनेमा जो है वो देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, एंड वी मेक फॉर एन ऑडियंस हु रियली वांट्स टू बी एंटरटेन्ड व्हिल वाचिंग। पर जब आप ये फिल्म देखेंगे, उस वक्त मैंने नहीं सोचा था, जब अभी फिल्म को देख रही हूँ तो इतनी हैरानी होती है कि ये फिल्म किसी भी कमर्शियल फिल्म की तरह से पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म है, उसी तरह से इमोशंस को पकड़ती है और मौत जैसे सब्जेक्ट को बड़े खूबसूरत सुखद अंदाज में प्रस्तुत करती है। ये इसका सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की ऑडियंस जो है वो इसे ज़रूर पसंद करेगी और प्यार देगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स सक्सेस, क्योंकि हमें विदेशों में इतनी तारीफ़ मिली है, अवार्ड्स मिली हैं, पहचान मिली है, तो सचमुच में हम बहुत बहुत ज़्यादा उत्तेजना से इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडियन ऑडियंस इसको कैसे लेती है। आई एम वेरी होपफुल कि हमें अच्छा रिस्पांस मिले। कैसे टाइम मिल जाता है आपको कि टीवी शोज भी कर लेती हैं और फिर फिल्मों में भी मतलब अपना समय दे पाती हैं? कलाकार होता है, उम्र चाहे कोई भी हो, जब काम इस तरह का आपको अप्रोच किया जाता है करने के लिए, तो समय की पाबंदी या उम्र की पाबंदी कहीं नहीं टिकती, वक्त निकल जाता है, निकाल ही लिया जाता है। शो भी कंटिन्यू करेंगे आप अभी टीवी शो? हाँ, मेरा शो कंटिन्यू हो रहा है, आ रहा है टीवी पे, एंड आई एम स्टिल शूटिंग फॉर इट। थैंक यू सो मच। Congratulations. Finally, the film releases 7th of April. What are your feelings right now for this? My feelings are a bit curiosity that, okay, I saw this film being appreciated all over the world. It got a fantastic review from one of the most prestigious magazines of the world called Hollywood Reporter. They loved the film, they loved the performances. And all the people from different parts of the world who have seen the film in Venice, they gave us standing ovation for 10 minutes. In Sweden, in Dubai, so different parts of the world that we visited, regardless of, you know, the film orientation, जितने सारे हैं, सब लोगों ने मिलके इसको सराहा है। तो मुझे क्यूरियोसिटी है कि ये जो भारतीय फिल्म है, जो भारत के मतलब जो अदरक है, जो लहसुन है, दर्शक अदरक लहसुन जो यहाँ उगले हुए, ना कि ब्रोकली और क्या कहते हैं उसको,
बाकी जो सब्जियां आते हैं विदेश से उससे बना हुआ फिल्म नहीं है ये भारत का इंग्रेडिएंट से बना हुआ फिल्म है, बहुत भारतीय फिल्म है। तो भारतीय ऑडियंस के लिए, दर्शकों के लिए ये जब हम प्रस्तुत करने, खाना परोसने जाते हैं तो लगता है कि उनको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और लेकिन फिर भी हम अभी तक तो परोसे नहीं है खाना। 7 तारीख को ये आ रही हैं और उनको खा के कैसा लगता है उसको सुनने के लिए और जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ मैं। आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे? मेरा जो किरदार है वो एक बेटे का है, फॉर ए चेंज, अदरवाइज आई प्ले फादर ए लॉट। और ये जो बंदा है वो बहुत ही लो इनकम ग्रुप से है, जिसके पास एक छोटी पुरानी मारुति 800 है, एक स्कूटर है और नौकरी करता है एक छोटे से ऑफिस में, इंश्योरेंस क्लर्क है। पिताजी को देखभाल करता है, माँ गुजर गए हैं, बीवी बहुत प्रैक्टिकल है, इतना पैसा है, इतना ही होगा, इतना खर्चा होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो एक दिन बाप जब कहता है कि भाई मुझे तो बनारस जाना है, मरने का समय आ गया है, तो ये एक बॉम्बशेल है लगी। अरे यार, तो मैंने कहा पिताजी आप ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी आपको कैसे पता चला है ये? कि नहीं, मुझे पता चल गया, कल गोदान करूँगा और परसों में निकल जाऊँगा। बोले लेकिन अकेले कैसे जाओगे? तुम जाओगे मेरे साथ। मैंने नौकरी, तो बेटी की शादी भी है कुछ दिनों में, पैसा भी तो जमा करना है। तो इस किस्म के एक सिचुएशन में फादर सन का जो एक तनावपूर्ण रिलेशनशिप होता है अक्सर, उसको एक छोटे से कमरे में बनारस में मरने से पहले ये डायरेक्टर जो मास्टरफुली क्रिएट किया है कि उन दोनों को डाल देते हैं। और जो अनकही बातें होती है, जो एक्विजिशंस होते हैं, जो अंदर की गलतियाँ होती है, उसको पकड़ के रखे हमने। कभी पिताजी के आंखों में आंखों डाल के हमने बोले नहीं है, जो मेरी ज़िंदगी में भी है कि पिताजी के आंखों में हमने आंखों डाली ही नहीं। हमने कहा यार ऐसा, हाँ बाबा ठीक है, अच्छे करते हैं, बस ऐसे ही कर बोल के निकल जाता है। लेकिन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मैंने 2 साल पिताजी से झगड़ा करते हुए सपने में देखा है, 2 साल लगातार। तो इस किस्म के एक सिचुएशन को दोनों व्यक्ति को एक कमरे में, छोटा सा कमरे में डाल देते हैं। उसके बाद उनका जो भरास है, उनके जो कंप्लेंट्स है, ये सारे निकल के आता है इस रिलेशनशिप में। स्टिल मतलब जो अलग फिल्में होती हैं, हटके फिल्में होती हैं, उनकी रिलीज़ के लिए हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। थोड़ा सा नहीं जी, काफ़ी प्रॉब्लम आता है। क्योंकि आप जो डील कर रहे हैं, एक तरफ आप 50 करोड़ के या 40 या 20 करोड़ की फिल्म बन रहे हैं और उनके पास पैसे भी होते हैं कि 3000 स्क्रीन्स ले लें। तो हम क्या करें फिर, बताइए आप, हम कहाँ जाएं? छोटे हॉल्स तो होते नहीं हैं, 200-100 का एक हॉल जो डेडिकेटेड है आर्ट हाउस फिल्म के लिए, तो है नहीं। और अगर आप मुझ जैसे एक्टर को हायर कर चुके हैं तो फिर और परेशानी है आपको, जिसका मार्केट वैल्यू बिल्कुल कम है। तो इस वजह से परेशानी तो होती है। इसलिए मामी के जो इनिशिएटिव है, मेरे ख्याल से इस किस्म के इनिशिएटिव बहुत ही वैल्यू मायने रखते हैं। एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर शुड बी मोर इनिशिएटिव। एंड मुझे ये भी कहना मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, बड़े जो एक्टर्स हैं जिनके नाम पे फिल्म चलते हैं, वो लोग को उनको एक एजेंसीज खुलने चाहिए सो दैट दे कैन डिटेक्ट गुड फिल्म्स अक्रॉस द कंट्री। और आके चलो मैं आपको फिल्म प्रेजेंट करूँगा, ना कि क्योंकि हमें वहाँ उन तक पहुँचने का तरीका हमें नहीं मालूम, किसी को शायद मालूम हो सकता है लेकिन मुझे नहीं मालूम है। तो उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो इस किस्म के फिल्म हैं जो समाज को दर्पण दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, समाज को एक गिफ्ट करता है कि समाज को ये बताता है कि देखो भाई ये हम हैं और इससे हम पढ़े जा सकते हैं एक मीनिंगफुल समाज बनाने के लिए। उस किस्म के फिल्म को डिटेक्ट करके जो कर रहे हैं, जैसे किरण राव जी करते हैं, कभी कभी आमिर साहब करते हैं, तो और भी जो जितने सारे मतलब बड़े एक्टर्स हैं, जो स्टार्स हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए इसको करने के लिए। तो मेरे ख्याल से उनके फिल्म हिस्ट्री उनको याद रखेंगे कि ये जो है बड़े, जैसे ब्रैड पिट करते हैं इसमें, या जॉर्ज क्लूनी करते हैं, तो ये लोग भी, इनको भी करने चाहिए आगे। Before you worked with Sridevi ji. I did, yes. She's coming with another film. Probably you must have seen her poster now. I did, yes, Mom. I am very curious to see, and she's a brilliant actress. I am very lucky to have worked with her. Extremely professional. She was 300 films old. I was 2 films old when I acted with her. So I was like, okay. But I have done a lot of theatre, thankfully. So I enjoyed working with her. आज भी वो मेरे ख्याल नई लड़कियों को कंपटीशन दे सकती हैं, आपको लगता है? Oh yes, any day. She's so spontaneous and extremely intelligent, funny, witty, humorous woman I have ever worked with.
Thank you so Thank much. you. Many congratulations for the release of the film. फिल्म के बारे में नहीं, many congratulations for the release of the film. मुझे थोड़ी 7 अप्रैल को फिल्म रिलीज हो रही है आपकी, उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएं सामने देखकर। मुक्ति भवन, जैसा कि आप लोग थोड़ा जानते ही होंगे पहले से भी, फादर सन की एक कहानी है जो बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में कही गई है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में कही गई है। उसमें मैं एक फादर का कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसका नाम दया है, और जो तकरीबन 75 के आसपास, 77 के आसपास कैरेक्टर है। और आप पूछे, और ये तो फिल्म की छोटी सी कहानी है। इसके बीच में फादर सन के रिलेशनशिप में बहुत सी बातें होती हैं और अंत में अपने क्लाइमेक्स के पास पहुँचते हैं। कैसा अनुभव रहा आपका फिल्म में? हाँ, ये अनुभव की बात है। फिल्म जब मुझे ऑफ़र की गई तो मैंने जब इसका स्क्रिप्ट पहली बार देखा, पढ़ा, तो मुझे खासी चैलेंजिंग फिल्म लगी और फिल्म में बहुत सारी डायमेंशंस नज़र आई। मुझे लगा ये स्क्रिप्ट वाकई बहुत अच्छी है और मुझे इसमें ये रोल करना ही चाहिए। बहरहाल मेरी प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई, उनसे डिस्कस हुआ। मैंने उनको बताया कि मुझे स्क्रिप्ट पसंद है, अगर आप मुझे ऑफ़र करेंगे तो आई एम रेडी टू डू दिस रोल। फिर डायरेक्टर के साथ मुलाकात हुई और ख़ूबसूरत बात यह थी कि डायरेक्टर बहुत यंग थे और इससे पहले मैं एक तितली में यंग डायरेक्टर के साथ काम कर चुका था, तो मेरा अनुभव मुझे ये कह रहा था कि यंग लोग बड़ा बेहतरीन काम करते हैं। और सुभाषिश के बारे में तो वैसे भी मालूम था कि उनकी जो पहली फिल्म थी वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, तो ये सारी अट्रैक्शन थी। फिर जब इनके रूबरू इनसे बातचीत हुई तो पता लगा कि ही इज़ वेरी क्लियर और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से वो उन्होंने बताया। तो मेरा इंटरेस्ट और भी हो गया और मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये पात्र करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद कुछ नेगोशिएशंस के बाद ये कैरेक्टर मेरे हवाले कर दिया गया। अब अपने आप में एक चैलेंज का, रियल चैलेंज जो था वो खड़ा हुआ है, रोल की प्रिपरेशन का दौर। और फिर मुझे पता लगा कि मेरे ऑपोजिट जो है वो जो बेटे का किरदार है वो आदिल कर रहा है, तो ये एक और भी चैलेंज खड़ा हो गया। अब इस रोल के प्रिपरेशन में बहुत सारा थोड़ा बहुत जो रीडिंग का प्रोसेस था वो थोड़ा चला और मेरे पास थिएटर और टेलीविज़न का कुछ एक्सपीरियंस था। फादर सन रिलेशन को लेके मैंने कुछ स्टेज प्लेज और फिल्में कर रखी थी, जैसे डेविड कॉपरफील्ड एक टेलीविज़न की सीरीज़ थी, उसमें मैंने एक ऐसे फादर का रोल किया था जो स्टेप फादर है और अपने बेटे को काफ़ी परेशान करता रहता है। उसके अलावा मैंने डेथ ऑफ ए सेल्समैन में बिली लोमैन का कैरेक्टर किया था, जो अपने 2 बेटों को बहुत विन करने में और बहुत सारी उसमें डायमेंशन अलग है। इसके अलावा और कुछ कैरेक्टर थे स्टेज पे, थिएटर में, वो सारे कलेक्ट किए गए और मुक्ति के बारे में थोड़ा देखा, मुक्ति क्या होती है, क्यों होती है, सवाल पैदा अपने आप ये किया कि मुक्ति क्यों। फिर अंत में थोड़ी स्क्रिप्ट की खोजबीन से लगा कि मुक्ति सिर्फ जीवन मृत्यु ही नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। इसके अलावा और बहुत एक्सपीरियंसेस थे मेरे पास लाइफ में, जैसे मौत के बिल्कुल नज़दीक जाने का एक मौका रहा मेरे पास, बाईपास सर्जरी वगैरह के प्रोसेस से निकला। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस कलेक्ट होने के बाद पूरा एक्सपीरियंस के साथ आपने ये किया, मतलब ये सारी चीज़ें बतौर एक्टर इसको प्रिपेयर करने में आपको अपने एक्सपीरियंसेस को पीछे से लेके आना पड़ता है, तब आप तैयार होते हैं। उसके बावजूद फिर कुछ हम लोगों ने वर्कशॉप की, कुछ आपस में इंटरेक्शन हुए, आदिल थे और सुभाषिश के साथ में,
और इससे नई नई चीज़ें निकलती रही और लोकेशन पे हम लोग इसको अचीव कर पाए। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पत्रलेखा जी, सबसे पहले तो जानना चाहिए मुक्ति भवन से क्या उम्मीदें रखती हैं? ये एक फिल्म मैं एक्चुअली मुक्ति भवन ने काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल्स के राउंड्स किए हैं एंड इट्स गॉट अमेजिंग रिव्यूज़. माय फ्रेंड पॉलोमी इज़ इन दिस फिल्म एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. आदिल सर इज़ इन द फिल्म, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस फिल्म. Yeah, something I'm doing. Yeah, it's quite exciting and it's going to come out soon. Yeah. No, because it's not announced yet, but I'm going to shoot it in May and June. Yeah. मुक्ति भवन की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह की फिल्में जो कि पहले से लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो इस तरह की फिल्में से क्या उम्मीदें रखती है पर्सनली अगर मैं पूछूँ तो? मतलब ऑब्वियसली सब ने सराहा है, अप्रिशिएट किया है, सो I am very excited to watch it and I'm quite sure I'm going to love it. Yeah. Also because ये जो director Subhashish, yeah, he's also got a lot of appreciation with a short film that he did, and I had read it in some article that it was also in the Oscar run in the best 100 short films or something. So I have a lot of expectations from him. Thank you. Can you just tell us about your expectation from the film, a different kind of a film? Yeah, I saw the trailer and I found it very exciting. You know, there's a lot of not so good films made in the name of indie films and different films. This film really seems to be like that, and it seems like a film you'd watch with your parents. I've always been in admiration of Adil's work ever since his theatre days. And I think I worked with him as well, so I always expect a lot from him. And I'm really looking forward to this film. And usually I'm very instinctive about films, so I'm sure it's going to turn out to be really good. Thank you. की फिल्म से क्या उम्मीदें रखती हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है आज की शाम को लेकर मुक्ति भवन? इस तरह की फिल्में ही हिंदुस्तानी फिल्मों का फ्यूचर है, क्योंकि नॉर्मल जो मसाला फिल्म्स हैं, आई थिंक दे गेटिंग अ बिट फॉर्मुलेक एंड बोरिंग. कांट वेट फॉर मुक्ति भवन. वेरी रूटेड इन इंडिया, बनारस के घाट्स पे बेस्ड है. Very excited to watch it. Some of the best actors in the country are in the film. Very excited to watch my dear friend Adil and the fabulous director Subhashish Bhutiani. Congratulations. जब से हम लोगों ने सुना था कि ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई है, हम सब एक्चुअली देखने को उत्सुक थे. इनफैक्ट ये फिल्म हम लोग मामी में भी दिखाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ प्रीमियर किया, तो मामी फिल्म क्लब को उन्होंने इंडिया प्रीमियर दिया है. इसके लिए हम लोग आभारी हैं और बहुत खुश हैं, एक्साइटेड है, क्योंकि इस फिल्म को 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था फेस्टिवल में. तो कोई तो बात होगी. बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर. आदिल जी ने स्पेशली थैंक्स कहा है मामी को, आपको और आमिर जी को, इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वरना कमर्शियल फिल्में इतनी होती हैं कि इस तरह की फिल्में रिलीज़ करने का मौका भी नहीं मिलता और उन्हें डेट भी नहीं मिलती, स्क्रीन भी नहीं मिलती. तो उनको बिग थैंक्स का आपको, आमिर जी को. तो ऐसे क्या जब इस तरह से चीज़ें आप सुनती हैं, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट की जाती है? बहुत खुशी होती है कि हमें ये मौका मिला है ये करने के लिए, क्योंकि ये फिल्में बहुत हमारे लिए ज़रूरी है. अलग किस्म की फिल्में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है और उनके लिए एक जगह बनाना ज़रूरी होता है. और मामी जो 18 साल पहले बनाई गई थी, ये संस्था सिनेमा के बढ़ावा के लिए बनाई गई थी. तो हम अब जिस मकसद से मामी को बनाया गया था, उसी मकसद से हम फिल्म क्लब चला रहे हैं कि लोगों को अलग और नए और अनयूजुअल फिल्में देखने का मौका मिला. आपकी अपेक्षाएं और आपके शब्द फिल्म के लिए सर? अपेक्षाएं तो मेरी बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज Subhashish is almost like a son to me. He's my dear friend Sanjay's son, and I have seen his debut short film, which was wonderful, which won a lot of awards. और ये फिल्म अभी जो बनाई है, इसके बारे में भी ट्रेलर देखा है, शानदार ट्रेलर है और एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग फिल्म है. So I'm really looking forward to watching it. Thank you, sir.